नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। कल की तेज गिरावट के बाद आज गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा सुधरा है, लेकिन कल गिरावट ज़्यादा थी। तो क्या आज जो अभी ये लेवल हम देख पा रहे हैं, करीब 200 रुपये के आसपास की तेज़ी है, क्या इस लेवल पे गोल्ड बाई करना चाहिए या आज शाम को कुछ और डर है गोल्ड गिरने का? इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनवार्ड के। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में इस लेवल पे? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे एक हम टेक्निकल सेलिंग जो है वो गोल्ड में देख रहे हैं और कल भी 1% से ज्यादा की गिरावट थी। और कल जो यूएस फेड के जो मीटिंग मिनट्स आए वहां पे भी अभी जो ब्याज दरों में कटौती को लेकर के टाइमिंग को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, तो एक प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है कीमतों पे। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो गिरावट है वो थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है शाम के सत्र में। तो अगर 62,850 के स्तर मिले तो एक बार इंट्राडे में बिकवाली की सलाह रहेगी। 63,050 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 62,400 का रहेगा इंट्राडे। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा? सिल्वर में क्या करना चाहिए? चांदी में भी ट्रेंड थोड़ा सा और यहाँ पे वीकनेस ही दिखा रहा है और एक बार 71,800 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई रिकमेंडेशन आज नहीं रहेगी। आज चांदी से दूर रहने की सलाह रहेगी क्योंकि हमने पिछले 4 सेशन से लगातार गिरावट देखी थी और आज यहाँ निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट जो आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज चांदी से दूर रहे। अभी वैसे ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव ही है और 71,800 तक के स्तर एक बार यहाँ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्रूड पर क्या व्यू आपका मनोज जी? कच्चा तेल वैसे फंडामेंटली ये काउंटर कमजोरी है, लेकिन आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है कच्चे तेल में? कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ के फंडामेंटल्स है और उसकी चलते यहाँ पे काउंटर काफी वॉलेटाइल है। कल लीबिया में जो प्रोडक्शन हॉल्ट हुआ था प्रोटेस्ट के चलते, तो उसके चलते एक हमने स्पाइक कीमतों में आते हुए देखा था, लेकिन यूएस के जो इन्वेंट्रीज है वो लगातार बढ़ रही है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे बढ़त है। तो हमारा मानना है कि 6,200 220 ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। ये लेवल पे अब फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। अगर कोई लॉन्ग की पोजीशन लेकर के चल रहे हैं तो 6,200 के आसपास एक बार वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। लेकिन वहीं अगर हम एनर्जी पैक से नेचुरल गैस की बात करें तो वहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम है और यहाँ पे वेदर कंडीशन भी जो है वो कोल्ड होती हुई नजर आ रही है यूरो जोन में। तो डिमांड यहाँ पे आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम्म। तो नेचुरल गैस में 226 के स्तर मिले तो इंट्राडे में बाय करके चले 218 के स्टॉप लॉस से। हम्म। 240 तक का लक्ष्य यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में सर आज की कोई टॉपिक जहां पर आपको लगता हो कि हाँ बेस मेटल में ट्रेड लिया जा सकता है? बेस मेटल में भी सुस्ती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो कॉपर की कीमतें हैं वो $8,500 के ऊपर टिकी हुई है एलएमई के ऊपर। और जो वेयर हाउस स्टॉक है वो भी मॉडरेट लेवल पे, और हम देख रहे हैं कि जो 720 के जोन है वो स्ट्रांगली ये काउंटर ने होल्ड किए हैं। कल भी हमने 724 से एक रिवर्सल कीमतों में आते हुए देखा था। तो यहाँ भी 725-26 की रेंज में अगर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 721 का स्टॉप लॉस लगा लें। इंट्राडे के लिए 732 और 1 से 2 दिन के लिए 735 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे आप नज़र रखिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री में ग्वार में लगातार दूसरे दिन जीरे में लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट है। क्या व्यू है आपका जीरे के ऊपर? जीरे में गत सप्ताह हमने लगभग यहाँ पे 20% की गिरावट देखी थी मृत्युंजय जी, और शॉर्ट कवरिंग आते हुए बनी है। साथ ही जो वेदर है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है और उसके चलते भी थोड़ा कीमतों में सपोर्ट है। तो जो शॉर्ट कवरिंग है वो अगले 1 से 2 सेशन बनी रह सकती है। एक बार 34,500 तक के स्तर जो है यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 34,500 के आसपास एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में आज तेज़ी है और काफ़ी गिरावट आ चुकी है। उसके बाद आज करीब 1.5% के आसपास की मजबूती ग्वार में दिख रही है। क्या व्यू है आपका? क्या करना चाहिए ग्वार में? ये काउंटर काफी समय से एक दायरे में ही बना हुआ है और कोई अभी बड़ी तेजी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5300 यहाँ भी एक सपोर्ट जोन जो बना था, इस बार भी वो सपोर्ट जोन जो है हमने होल्ड होते हुए देखे हैं। तो जो निचले स्तरों से रिकवरी आई है वो 5,440 5,500 तक एक बार एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे अगले 1 से 2 दिन के लिए व्यू थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। 5,440 तक के स्तर के लिए लॉन्ग की पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, और कैस्टर पर आपका व्यू? कैस्टर में क्या करें? कैस्टर सीड में कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। काफी साइडवेज मूव यहाँ देखने को मिल रहा है और काफी सीमित दायरे का कारोबार है। हालांकि आज थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है।
लेकिन कोई मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये काउंटर से दूर रहने की सलाह रही। ओके, इस काउंटर से दूर रहने की सलाह है। 5724 ये लेवल है NCDEX पर कैस्टर का, इस पर दूर रहने की राय दी जा रही है, आप कह रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई इंट्राडे की, लेकिन पोजिशनल ट्रेड लेना हो अगर बुलियन में, तो आपका व्यू क्या है, क्या करना चाहिए? पोजिशनली बुलियन में मेरा मानना है कि एक बार 62,000 62,200 की रेंज में सोना मिले तो फिर वहां पे एक अच्छा जो है लेवल रहेगा बाइंग के लिहाज से। कॉमेक्स में हम मान रहे हैं कि $2,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। उस लिहाज से 62,000 की जो रेंज है भारतीय बाजारों में, वो एक अच्छे सपोर्ट जोन रहेंगे, तो वहां पे फिर एक बार जो है फ्रेश बाय इनिशिएट की जा सकती है 61,700 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे पोजिशनली अभी जो लक्ष्य रहेगा वो 64,000 तक का रहेगा। $2120 $2140 ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसको ध्यान में रख के चलना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ 71,800 से 71,500 का जो जोन है वो बाइंग के लिहाज से काफी बेहतर रहेगा। 70,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ भी डिप्स में बाय कर सकते हैं जो पोजिशनल ट्रेडर्स है। ऊपर में 74,000 से 75,000 शॉर्ट टर्म में लक्ष्य रखे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये पोजिशनल। अच्छा, एग्री में कोई पोजिशनल कॉल मनोज जी आपके पास, जहां पर आपको लगता हो कि हाँ ट्रेड लेना फायदे का सौदा होगा? एग्री में हम देख रहे हैं मृत्युंजय जी की जो काफी सारे जो काउंटर्स है वो साइडवेज बने हुए हैं, लेकिन स्पाइसेस में हम अगर बात करें तो कोरिएंडर में एक काफी गिरावट हमने आते हुए देखी थी। और कल के जो निचले स्तर थे वहां से आज लगभग 3% की रिकवरी इस काउंटर में बनती हुई दिखी है। तो पोजिशनल अगर किसी को ट्रेड लेना है तो कोरिएंडर एक अच्छा काउंटर है। 7,000 से 6,900 के दायरे में यहाँ पोजीशन बना के चल सकते हैं 6,500 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि ये साल में कोरिएंडर 8,400 8,500 ये स्तर दिखा सकता है, तो पोजिशनली ये काउंटर बेहतर लगता है ओवरऑल एग्रीपेक में। ओके, तो आपको कोरिएंडर अच्छा लग रहा है। 7,080 का लेवल है, 230 रुपये ऊपर, करीब करीब 3.5% के आसपास की तेज़ी इस वक्त दिख रही है। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।